मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार दीक्षित आज आपको कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी द्वारा हम किस प्रकार देश और समाज का हित विकास कर सकते हैं इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी सामग्री निर्माण अर्थव्यवस्था से देश और समाज के नागरिकों को रोजगार, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संवर्धन और शिक्षा मिलती है, जबकि व्यक्ति को आय के साधन, कमाई, ब्रांड बिल्डिंग और कौशल विकास के द्वारा अपना हित साधते हैं। ये डिजिटल दुनिया में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और भारत को वैश्विक मंच पर अपनी विरासत दिखाने में मदद करती है, लेकिन इसके लिए सही दिशा और निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है। साथ ही हम लोगों को आय के नए स्रोत मिलते हैं। देश और समाज हित के लिए लाभकारी और रोजगार सृजन में लाखों लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, जैसे वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, स्क्रिप्ट राइटर और मार्केटिंग विशेषज्ञ। आर्थिक विकास के क्षेत्र में ये एक बड़ा उद्योग बन गया है, जिससे देश की जीडीपी में भी योगदान मिलता है। शिक्षा और जागरूकता तथा ज्ञान का प्रसार, क्रिएटर जटिल विषयों जैसे फाइनेंस विज्ञान को सरल बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे शिक्षा सुलभ होती है। जागरूकता अभियान सामाजिक मुद्दों, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक और भावी विषयी विविधता सांस्कृतिक और भाषाई विविधता स्थानीय भाषाओं और स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मंच मिलता है, जो देश की भाषाई विविधता को मजबूत करता है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, अपनी परंपराओं को सहेज कर रखना, पर्यटन को बढ़ावा, ट्रैवल ब्लॉगर्स देश के अनछुए पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने लाते हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में सही और तथ्यपरक कंटेंट के माध्यम से समाज में फैली भ्रांतियों और फेक न्यूज़ को कम करने में मदद मिलती है। क्रिएटर्स सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपने कंटेंट के द्वारा सामाजिक मुद्दों जैसे स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर वीडियो बनाकर बड़े स्तर पर जनमत तैयार करते हैं। कंटेंट क्रिएटर सरकारी नीतियों जैसे डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत को सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाकर समाज का भला करते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा के तहत यूट्यूबर और अन्य प्लेटफॉर्म्स ने शिक्षा को सुलभ बना दिया है। गांव का बच्चा भी अब दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों से मुफ्त या कम फीस पर सीख सकता है। भारत में 40-45 लाख से ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, जिसमें से कई फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत 2 से 15% ही अच्छी कमाई कर पा रहे हैं, लेकिन यह संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। खासकर जेन जेड 18-24 साल के युवा इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, जहां 83% तक युवा स्वयं को क्रिएटर मानते हैं, जो एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव है। दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर 20 करोड़ से ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। संप्रति कंटेंट क्रिएशन तक एक विशाल और बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज है, लेकिन इसमें बहुत प्रतिस्पर्धा है।
लाखों लोग इस क्षेत्र में हैं, लेकिन पेशेवर और सफल क्रिएटर्स की संख्या सीमित है, जो इसे एक चुनौतीपूर्ण लेकिन फ़ायदेमंद करियर विकल्प बनाता है। साथ ही इंडियन क्रिएटर्स की भारत के साथ साथ विदेशों में मांग बढ़ी है। भारत सरकार ने भी कंटेंट क्रिएशन को आर्थिकी से जोड़कर आने वाले वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस तरह वर्ष 2026 सुधारों का वर्ष है। क्रिएटर कॉर्नर सुधार यात्रा में पहला कदम है, जो काफ़ी आवश्यक और भारत की बौद्धिक क्षमता, जो अपने सुप्तावस्था में थी, उस बौद्धिक क्षमता का जागृत होने का तात्पर्य है कि आज भारत हर क्षेत्र में विकास के नए नए क्षेत्रों में पदार्पण कर रहा है। हमारा बौद्धिक ज्ञान सदियों से आदिकाल से श्रेष्ठ रहा है, लेकिन विदेशी आक्रामकताओं के चलते ये लंबे समय तक अंधकार में रहा। लेकिन आज भारत स्वतंत्र है और हर क्षेत्र में भारत विविधता से बढ़ रहा है, जिसका परिणाम यह है कि हम पुनः अपने ज्ञान के स्रोतों को एकत्रित करके पुनः उस ज्ञान को एक नवीन दृष्टिकोण के द्वारा दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिसकी आवश्यकता दुनिया के प्रत्येक देश, समाज और नागरिक को है। प्रत्येक देश का नागरिक दुनिया के हर एक देश की संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक सभ्यता, कला, साहित्य, संगीत और नृत्य, शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण, पर्यटन, प्रेरणादायक कहानियाँ आदि के द्वारा जानने के उत्सुक रहते हैं। जो आज के डिजिटल युग में सब कुछ जानना समझना संभव हो गया है, ये डिजिटल युग का बहुत बड़ा चमत्कार है।